और ये आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है, मकबूजा की नहीं। लेना मकबूजा था, आज़ाद भी छोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमने क्यों इनके लिए दुश्मनी पाल रखी है। मोदी से दोस्ती करते हैं, आज़ाद कश्मीर को छोड़ देते हैं। ठीक है। अब प्लेबिसिट ये था कि आया कि आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने इंडिया के साथ रहना है। ठीक है। और तीसरी कोई चीज़ नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक नया जो फिनोमेना जो निकल के आया कि कश्मीर जो है वो अब आज़ाद अपना पुरअमन धरना खत्म किया, लेकिन उसको जो है वो सरेंडर समझा गया, सरेंडर फौज की तरफ से, और कहा गया कि जनाब मजाक उड़ाया गया कश्मीरियों का। तो फिर कश्मीरी माओ बहनों बेटियों ने आगे बढ़ के जो है वो अलमे हक बुलंद किया। आपने तो पिछले 40 साल से किसी को वोट नहीं देने दिया। आप बता दीजिए कब हुई डेमोक्रेसी पाकिस्तान में? कोई एक बता दीजिए, कोई एक प्राइम मिनिस्टर बता दीजिए जो इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड ना हो। आप बता दो, चलो कम से कम भाई। दोस्तों, पाकिस्तान खुद पीओके को भारत को देने को राजी हो गया है और मुनीर का एक स्पेशल चमचा है जो कि मुनीर की चमचागिरी करता है, उसकी बातों को पूरी दुनिया को बताता है। उसकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि 70-80 साल हो गए हैं, पीओके हमारा तो हो नहीं पाया है, क्यों ना इसको भारत को दे दिया जाए, क्योंकि इनके खर्चे उठाते उठाते पाकिस्तान की इकोनॉमी का बंटाधार हो गया है। इसलिए इनको भारत को सौंप कर भारत के साथ हम दोस्ती कर लेंगे तो व्यापार की हमारे पास बहुत पहाड़, बहुत वादियां, 70-80 बरस नहीं बना कश्मीर पाकिस्तान, तो अब क्या करें? पालें भी और दाढ़ी भी नोचवाएं। हमने इन नाशुकरों के लिए क्यों दुश्मनी पाल रखी है, यानी हमने कश्मीर के लिए भारत से क्यों दुश्मनी पाल रखी है। और ये आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है, मकबूजा की नहीं। लेना मकबूजा था, आज़ाद भी छोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमने क्यों इनके लिए दुश्मनी पाल रखी है। मोदी से दोस्ती करते हैं, आज़ाद कश्मीर को छोड़ देते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, अब बयानिया इस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत पे भारत नवाजी का इल्ज़ाम लगता है। कभी कहा जाता है इनके घर से भारतीय रुपए बरामद हो गए हैं। तो मैं ये क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं। ये क्लिप आज भी रेलेवेंट है। तो मैं मुअज़्ज़ज़ अल्फाज में ये कह देता हूं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई भी आदमी अगर इंडियन एजेंट है, इंडिया का टाउट है, तो ये उसका कसूर नहीं है, उसकी मां ने उसके बाप से बेवफाई की होगी। लेकिन जो झूठा इल्जाम लगा रहा है वो अपना डीएनए कराए, डेफिनेटली बगैर किसी सबूत के। जो किसी पे इंडियन एजेंट होने का इल्जाम लगा रहा है वो अपना डीएनए कराए, वो हरगिज़ उससे मैच नहीं करता होगा जिसका नाम उसकी बल्दियत में लिखा हुआ। ये बिल्कुल इतना वाज़े चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि फौज के पास 80 सालों में एक ही बयानिया है कि जो फौज की मर्जी के खिलाफ जाएगा वो मुल्क दुश्मन है। जर्नैलों को ये गरूर है, तकब्बुर है कि मुल्क चलाने का इस्तेकाक और हक उनका है। वो जो चाहें फैसले करें, वो स्याह करें तो भी दुरुस्त, वो सफ़ेद करें तो भी दुरुस्त, और जो नहीं मानेगा वो गद्दार है। और वो खुद को स्टेट और फिर उसका मालिक समझते हैं। स्टेट फौज है और ऊपर बैठा आर्मी चीफ उसका मालिक होता है स्टेट का। तो ये बुनियादी सोच है जिससे हमारी लड़ाई हो रही है। इनको समझाना ये है, वो फिर जैसे भी हो, ये छितर खा के समझें या प्यार से समझें तो वक्त साबित करेगा। हम तो अब तक प्यार से ही समझाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं हमसे बात की नस्लें इनको छितर मार के समझाएं अगर ये भी ना समझ। अपना पुरअमन धरना खत्म किया, लेकिन उसको जो है वो सरेंडर समझा गया, सरेंडर फौज की तरफ से, और कहा गया कि जनाब मजाक उड़ाया गया कश्मीरियों का। तो फिर कश्मीरी माओ बहनों बेटियों ने आगे बढ़ के जो है वो अलमे हक बुलंद किया और लीड किया। आज जो मंजर आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक अब प्रोटेस्ट नहीं है कश्मीर की, अजीजा ने मन जो यहाँ पे मनाजर नजर आ रहे हैं, ये दरअसल इस वक्त जो है ये अलामत है आवाज हक जो बुलंद करने वाले लोग हैं उनकी अब बस हो गई है। ये सिर्फ महंगाई, बिजली या टैक्सों के खिलाफ अब एक तहरीक नहीं है, ये जाहिर बात है डर के खिलाफ बगावत है जो इस वक्त हो रही है। और मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाने जा रहा हूं किस तरह जुल्म सितम किया गया कश्मीरियों के ऊपर। आपको पता है कि मैंने गुज़िश्ता रोज इसके ऊपर डिटेल आपको प्रेजेंट की कि किस तरह पंजाब रेंजर और पंजाब कंस्टेबलरी को भिजवा के वहां पे दुकानें लूटी गई, लोगों के घरों में घुस के तोड़फोड़ की गई, खौफ का बुत कायम करने की कोशिश की गई एक तरफ, और दूसरी तरफ लोगों को दरमियान में से तोड़ने की कोशिश की गई।
डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी कश्मीर की माएं, बहनें, बेटियां वो ये सारी चाल समझ गई और वो लीड करने सामने आ गई। ये खौफ के निजाम के खिलाफ अवाम का अब जवाब है। और सबसे अहम बात, इस मर्तबा कश्मीरी औरतें हजारों की तादाद में घरों से निकल आई हैं। पूरा आजाद जम्मू कश्मीर आज एक नए मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। अजीजमन, सालों तक लोगों को यह बताया गया कि आवाम खामोश रहे, पाकिस्तान खतरे में है, जब फौज खतरे में होती है तो पाकिस्तान खतरे में है। कश्मीरी जो वीलॉगर्स हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उनको ये नैरेटिव बेचने की कोशिश मुसलसल पार्लियामेंट में मामला उठाया जा रहा है कि सब कुछ कश्मीर में चल रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के कश्मीर के लिए थोड़ा सा रिस्क है इस चीज में कि इंटरनेशनली जब आवाज उठाई जाए? देखिए, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज वो बरतानिया ही को बोला जाता है, क्योंकि हम उसकी कॉलोनी रहे हैं और हमारा एक कश्मीर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इंग्लैंड में रह रहा है और वहाँ पे जो डायस्पोरा है वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ज़ाहिर है वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वो आवाज़ तो उठाएंगे वो। ठीक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिफरेंस है इंडियन कश्मीर में और पाकिस्तान के कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल फिलहाल नहीं देखी जा रही? अच्छा, यहाँ पे जब हम पार्टीशन का देखते हैं तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कश्मीर जो है उसको प्लेबिसिट का राइट दिया गया था। अब प्लेबिसिट ये था कि आया कि आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने इंडिया के साथ रहना है। ठीक है। और तीसरी कोई चीज़ नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक नया जो फिनोमेना जो निकल के आया कि कश्मीर जो है वो अब आज़ाद भी हो सकता है। तो अब जहाँ के, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, वो बहुत प्रो पाकिस्तानी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो सूरत हाल कभी जो है वो। बिल्कुल सर, वहाँ के अवाम के मुतालबात ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान से अलग होना है कुछ, और उनको तो सब्सिडी चाहिए और उनको इलेक्शन प्रोसेस में उनको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन मैं जो डिफरेंस पूछ रही हूँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ती बिजली और बाकी चीज़ों में है। अब ये है कि पाकिस्तान ने उसको बड़ा अच्छा लेकर आज तक चला है। उनके जो मुतालबात ख़ास तौर पर जो हैं वो तो सीट्स के हवाले से हैं। जो लोग मुहाजिर होके आए हैं, अगर हम वैसे तकाबली एक जायज़ा लें तो वहाँ पे जो कश्मीर जो है, कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, वहाँ 4 लाख अफराद पे एक सीट है। तो जो पाकिस्तान में सीट्स हैं वो तकरीबन वो 12,000-13,000 पे लोगों पे वो लेके एक सीट बनती है। तो या तो वो उस दोस्तों, भारत को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी बात की है कि पाकिस्तान भारत के कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजना बंद कर दे, हमारा पीओके हमें वापस कर दे और आगे से वादा करे कि कभी भी जिहादियों को नहीं पालेगा, हमारे ऊपर हमले नहीं करवाएगा। तो भारत तो सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। भारत इस दुश्मनी को भुला भी सकता है यदि पाकिस्तान इस बात की गारंटी दे। पर अब पीओके पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। जहां पर ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करते थे, वहां पर सेना के माध्यम से खूब जिहादी बनाते थे। अब वहीं के लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि वहां पर सस्ती बिजली, पानी और खाने की चीजें मिले, जो कि पाकिस्तान के को देना उनकी औकात से बाहर चली गई है। इसलिए मुनीर का ये जो चमचा है वो ट्विटर के ऊपर खुलकर यह बोल रहा है कि अब तो पीओके को हमें भारत को दे देना चाहिए, क्योंकि इनका खर्चा उठाते उठाते हमारी कमर टूट गई है इकोनॉमी की। इसलिए भारत को इसे सौंप दो, बदले में मोदी के साथ हमारी दोस्ती हो जाएगी। भारत से दोस्ती हो जाएगी तो व्यापार वगैरह होगा, तो पाकिस्तान की स्थिति सुधर जाएगी। अब देखते हैं कि इसके ऊपर मुनीर की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। क्या इस चमचे को उठाया जाता है या फिर ऐसा कह के मुनीर ही इन बातों को दुनिया भर के सामने फेंक रहा है ताकि कोई साजिश रची जा सके। इसके ऊपर अब देखेंगे कि मुनीर का क्या रिएक्शन आता है। पर आपको क्या लगता है, और क्या ये मुनीर खुद करवा रहा है या फिर चमचे पीओके के प्रोटेस्ट से पागल हो गए हैं?